नमस्कार, मैं पारुल शर्मा, योग विज्ञान विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टनकपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस अभियान में। आओ हम सब योग करें। करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। उससे पहले जानते हैं अपनी प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि पंच तत्वों के ऊपर है, अग्नि चिकित्सा। तो हम इससे पहले जान चुके हैं पृथ्वी चिकित्सा और जल चिकित्सा। आज हम जानेंगे अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा सूर्य का ही स्रोत है। सूर्य से ही अग्नि है और अग्नि से ही सूर्य है। दोनों में ही उतना ही ताप है। तो जानते हैं अग्नि चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। इसमें सूर्य चिकित्सा भी है। अग्नि चिकित्सा जो आपके कहीं पे भी पेन हो रहा है, जैसे सपोज आपके घुटनों में पेन हो रहा है, तो आपको एक लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा, क्योंकि उसमें आयरन होता है इसलिए लोहे का, तो आप उसको लें और उसे कपड़े से एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा लें और उसको सिकाई के लिए, जैसे सिकाई कहते हैं वही है, तो उसको तवे पे रख के अपने घुटनों पर लगाएं। इसको 4 से 5 बार करें दिन में और आपका दर्द की समस्या दूर हो जाएगी कुछ दिनों तक करें से। और फिर जानते हैं हम सूर्य चिकित्सा। सूर्य की चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं अपने प्राकृतिक चिकित्सा में से। कहते हैं सुबह की धूप लेना बहुत आवश्यक होती है, और जो सुबह की जो धूप होती है 6:30 से 7:30 बजे तक, वो धूप बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, और उसके बाद धूप लेना बेकार है। वो धूप हमारे शरीर को नुकसान देती है। लेकिन सुबह की धूप हमारे शरीर को एकदम मजबूती देती है, मांसपेशियां मजबूत करती हैं और हमारे अनेकों रोगों को दूर करती हैं। इससे स्किन प्रॉब्लम भी दूर होती है, जिनके मुहासे होते हैं, दाद खुजली वगैरह ये सब होती हैं, ये समस्या भी दूर हो जाती है। अब जानते हैं इसे कैसे करना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही आप सूर्य के सामने बैठे उसकी किरणें लें, जिससे आपके शरीर को मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, और इससे आपका शरीर मजबूत होगा। और आप ठंडियों के समय में या फिर गर्मियों के समय में ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता है, लेकिन जो पानी गर्म होता है उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स आ जाते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म करोगे वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना आपका सूर्य के प्रकाश से करेगा। आप एक बाल्टी भरकर सूर्य के सामने रख दें, जिसकी किरणों से वो पानी गर्म हो जाएगा, और फिर उस पानी से आप नहाइए, और या फिर अपने पार्ट्स जो धोने हैं वो धोइए। इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पेन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम, अनेकों रोगों दूर हो जाएंगे। तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो भी होगा फ़ायदा ही होगा। आयुर्वेद कभी साइड इफेक्ट नहीं करता है। हाँ, अगर उसके अति कुछ ज़्यादा ले लेंगे हम प्रक्रिया तो अवश्य नुकसान करता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कोई कुछ नहीं होते हैं। इसलिए आप इन चिकित्साओं का, प्राकृतिक चिकित्साओं का सेवन अवश्य करें और लाभ उठाएं। करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट अपनी प्रेयर से। पद्मासन लगाएंगे। आंखें क्लोज्ड, स्पाइन स्ट्रेट। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
मृत्यो मोक्षीमामृता इंद्रो न प्रस्तो वृषवेदा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा वृषवेदा स्वस्ति न शस्त्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब अपने हाथों को तेजी से रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे। पैर सीधे करेंगे तेजी से। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये खून की चाल को अच्छा करता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और खून एक जगह रुकता नहीं है। और इससे हमारे घुटनों में जो दर्द होता है वो भी बहुत जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट पैरों को इस तरह से रखेंगे और आगे की ओर जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। पैर पकड़े, पंजे एकदम, और आगे की ओर झुकेंगे। आप देख रहे होंगे आपकी बॉडी, आपका लेग स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ से आपकी कमर स्ट्रेच हो रही होगी। नेक्स्ट लेग, रिलैक्स। अब आप अपने हाथों को ज्वाइन करते हुए अपने घुटनों के नीचे से पकड़ेंगे, इस तरह से ऊपर जाएंगे पैर, देन डाउन, इस तरह से करते हैं। ये हमारे घुटनों के लिए है। जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है या घुटनों में कोई भी दर्द वगैरह है, ये प्रॉब्लम उसके लिए है। और इसको हर उम्र के लोग कर सकते हैं। रिलैक्स। और सर्किल बनाएंगे इस तरह से। जितना बड़ा आप सर्किल बना सकते हैं उतना अच्छा है। नेक्स्ट लेग, रिलैक्स। अब यहीं से अपने हाथों को रखेंगे और ऊपर की ओर उठेंगे इस तरह से। पैर आपके सीधे जाएंगे और ये पैर आपके लेफ्ट लेग से ऊपर से जाएगा। जितना आप आगे ले जा सकते हैं अपने पैर को, और आपका फेस उल्टी साइड होगा आपके पैर के साइड से, इस तरह से। और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। नेक्स्ट लेग, रिलैक्स। फिर से नेक्स्ट, रिलैक्स। रिलैक्स।
लेटेंगे और अपने हाथों को अपने कमर के नीचे सपोर्ट के लिए रखेंगे और पैरों को उठाएंगे इस तरह से। इसका टाइम हम बढ़ा सकते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। जिसको वेट की समस्या ज़्यादा है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, क्योंकि सारा वजन हमारा रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है इससे। रिलैक्स। फिर सीधे ले जाएंगे 90 डिग्री, देन डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं। इस तरह से रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। अब अपने हाथों को ज्वाइन करते हुए पैरों को अपने पास लाएंगे और नाक टच करेंगे इस तरह से। दूसरे लेग से फिर अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग पर रखेंगे, फिर से नाक टच करने की कोशिश। रिलैक्स। पैर उठाएंगे, फिर से डाउन और फिर ये पैर ऊपर जाएगा इस तरह से। हाथों को सपोर्ट के लिए नीचे रखेंगे कमर के इस तरह से। इसको हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, जो आराम से करना चाहता है वो आराम से भी कर सकता है। रिलैक्स। अपने मन को शांत करेंगे। अब इस तरह से अपने पैरों को फैलाएं और अपने राइट हैंड से टच करेंगे लेग को इस तरह से। जितना आप मुड़ सकते हो पीछे उतना हम मुड़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से। इसको हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, अपने कमर के अनुसार ही करें। जिनको कमर में ज्यादा पेन है वो स्लो स्लो ही करेंगे। रिलैक्स। अब आएंगे हम अपने तितली आसन पर। पैरों को इस तरह से रखेंगे और अपने हाथों को ज्वाइन करते हुए पैरों के पंजे के नीचे और तेजी से रिलैक्स। आगे की ओर झुकेंगे। फिर से हमें ये याद रखना है, जब भी हम नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे तो श्वास लेते हुए। एक बार फिर। यहीं से अपने पंजों के नीचे हाथ रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। स्टार्ट इस तरह से। वापस, देन स्टार्ट, वापस, अप डाउन
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब अपने अंगूठे के लॉक करते हुए इस तरह से ऊपर की ओर उठाएंगे और साइड में ले जाएंगे। इस तरह से करते हैं इसे। रिलैक्स। नेक्स्ट, अब अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे, पर्वतासन। फिर हम आएंगे भुजंगासन में। जो जमीन से टच हो सकता है वो जमीन से टच हो, और जो नहीं हो सकता वो थोड़ा गैप करे। हम इसे पंजों पर ही करेंगे। रिलैक्स। अपने पैरों को आगे रखेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। नेक्स्ट लेग। रिलैक्स। पैर को स्ट्रेट करेंगे इस तरह से और आगे की ओर झुकेंगे। अपने पैरों के घुटने को टच करेंगे। नेक्स्ट लेग। रिलैक्स। पीछे की ओर झुकेंगे, अपने हाथों को कमर पर रखेंगे सपोर्ट के लिए। डाउन। रिलैक्स। आगे की ओर। रिलैक्स। पीछे। रिलैक्स। आगे। बैक। आगे। रिलैक्स। नेक्स्ट है महायोग, लेकिन हम पूरा नहीं करेंगे इसे। जितना आप कर सकते हैं उतना। आपको पैर फैलाते हुए इस तरह से जाना है, फिर वापस अपने हाथों को अपने पैरों से सटाते हुए वापस आना है। इस तरह से करते हैं इसको। जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स। अपने सांसों की गति को सामान्य करेंगे। रिलैक्स। पैर फैलाएंगे इस तरह से और साइड में झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। आगे की ओर नहीं, एकदम स्ट्रेट। रिलैक्स। अप। साइड से। रिलैक्स।
से रिलैक्स। रिलैक्स। अब अपने पंजों पर खड़े होंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह से। जितना आप पंजों को ऊपर खड़े रह सकते हैं उतना खड़े रहिए और स्ट्रेच करिए। रिलैक्स। पैरों को फैलाएंगे और अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को। डू इस तरह से। रिलैक्स। वापस समान। नेक्स्ट अपने हाथों को सर्कल में घुमाएंगे इस तरह से। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तेजी से भी कर सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस में है। होल्ड, देन साइड में अपने हाथों को खींचने का प्रयास करेंगे इस तरह से। होल्ड, the next side, hold, the next side, hold, the next side, hold। आप इसे जितनी देर मैं लाइव क्लास करती हूँ आप उतनी देर ही करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको अकेले करने में आलस होता है तो पैरों की एक्सरसाइज इस तरह से सर्कल में घुमाएंगे। देन दूसरी साइड से रिलैक्स। ओके, सांसों की गति को सामान्य करेंगे। नेक्स्ट करते हैं अपना इस तरह से। फिर वापस हमारा ये लेग पीछे जाएगा, दूसरा लेग आगे आएगा इस तरह से। इसको आप स्लो ही करें, थोड़ी देर होल्ड रखकर और अपने लेग को स्ट्रेच करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। रिलैक्स। अब आएंगे हम भुजंगासन में। पहले हम इसी तरह से करेंगे और देन उसके बाद दूसरे पार्ट। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे, और जितना होल्ड रखने की कोशिश कर सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट, अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, देन ऊपर रिलैक्स। वापस हम वज्रासन में जाएंगे और मंडूकासन के लिए। रिलैक्स। सांस भरते हुए अपनी मुट्ठी को पेट पर रखेंगे और पेट पर दबाव देंगे, आगे की ओर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। वापस सांस भरते हुए। इससे जो हमारा अपच है, कॉन्स्टिपेशन, दस्त जैसी प्रॉब्लम है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, वो सही करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इससे हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन ये खाना खाने के बाद ना करें। खाना खाने के बाद कोई आसन नहीं होता, सिर्फ वज्रासन होता है, इस तरह से बैठने के लिए। इससे हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है। इस वज्रासन में बैठने से, सिर्फ इस तरह से बैठे रहें, यही होता है वज्रासन। नेक्स्ट, होल्ड अप। अब हम इस तरह से करेंगे, अपने पाम्स को रखेंगे अपने पेट पर। जब हम नीचे जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी अपने उंगलियों से अपने पेट की मसाज करेंगे। रिलैक्स करेंगे सुषांकासन। अपने हाथों को ऊपर से ले जाते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपने हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएंगे और अपने हाथों को खींचिए, लेकिन अपने हाथों को होल्ड रखिए और खींचिए। वापस एक बार फिर। वापस। रिलैक्स। प्राणायाम, पद्मासन लगाएंगे। अपने मन को शांत करेंगे। प्राणायाम के लिए हमारे मन का शांत होना, हमारे शरीर का शांत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी प्राणायाम का कोई फल हमारे शरीर को लगता है। शांत करें अपने मन को। रिलैक्स। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स। कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब कपालभाति जितने टाइम ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। फिर से
मेडिटेशन की हो जाएंगे, ध्यान लगाएंगे, मन को शांत करें। ओम का उच्चारण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे तेजी से। हमारी प्रेयर करने से क्या लाभ होता है? एक तो वातावरण शुद्ध होता है। जो ये पेड़ पौधे हैं, प्रेयर करने से, गायत्री मंत्र सुनने से बहुत प्रसन्नित होते हैं। बात करते हैं आज की अपनी हेल्थ टिप, जो कि है एलोवेरा। एलोवेरा के फ़ायदे जानते हैं। एलोवेरा में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो इस तरह से आप एलोवेरा को अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बाल शाइनी और ब्लैक होंगे और उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट, आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनको मुहासे होते हैं, जिनके दाने होते हैं, इससे एलोवेरा लगाने से उनके दाने ख़त्म हो जाते हैं। आप अपने घर में भी इस पौधे को लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है और इसके लिए ज़्यादा पानी और ज़्यादा धूप देने की ज़रूरत नहीं है, ये छाया में ही बड़ा होता है। नेक्स्ट, एलोवेरा का जूस पीने से, आप उसका जूस बनाएं। जूस पीने से आपके शरीर में जो कमी होती है स्टेमिना की और आपके पेन होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप इस तरह से अपने एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी हेल्थ टिप। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।